Hello students, good morning. How are you all? Today we will start our first chapter of class 9th, chapter number 5, the fundamental unit of life. Okay, now let's start. What is the meaning of the fundamental unit of life? Fundamental means basic. जो लाइफ है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बेसिकली वो किस चीज़ से मिल करके बनी हुई है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट, जिनकी भी जो लाइफ है वो बेसिकली कौन से फंडामेंटल यूनिट से मिल करके बनी हुई है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, रॉबर्ट हुक saw that the cork resembled the structure of honeycomb consisting of many little compartment. जो एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था रॉबर्ट हुक, ठीक है। उस सबसे पहले एग्जामिन कर रहे थे एक स्लाइस ऑफ कॉर्क को। अब ये कॉर्क क्या होता है? एक ट्री होता है जिसको बोलते हैं क्यूरिकस, अपनी लैंग्वेज उसको बान बोलते हैं हम, ठीक है। उस जो ट्री की जो बार्क होती है, ठीक है, उसमें एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर होती है और उसको बोला जाता है कॉर्क। क्या बोलते हैं उसको? कॉर्क। और ये जो कॉर्क होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसके अंदर कैपेसिटी होती है वाटर को रिटेन करने की, ठीक है। तो वो जो है क्या कर रहे थे, उस कॉर्क की एक थिन स्लाइस को ऑब्जर्व कर रहे थे। मतलब कॉर्क को उन्होंने लिया और उसकी बिल्कुल पतली सी स्लाइस उन्होंने काटी और उसको वो ऑब्जर्व कर रहे थे माइक्रोस्कोप के नीचे। और वो माइक्रोस्कोप उन्होंने खुद डिज़ाइन किया हुआ था, ठीक है। और वो जो जब वो उसको ऑब्जर्व कर रहे थे तो उन्होंने उसमें हनी कॉम्ब की तरह स्ट्रक्चर देखे, कंपार्टमेंट देखे। मधुमक्खी का छाता आपने देखा होगा, मधुमक्खी के छाते की तरह स्ट्रक्चर कुछ उन्होंने उसमें देखे। द कॉर्क इज सब्सटेंस दैट कम फ्रॉम द बार्क ऑफ ए ट्री। दिस वाज इन द ईयर ऑफ 1665 व्हेन Robert Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. Robert Hooke called these boxes cell. Cell is a Latin word for a little room. तो उन्होंने उसको क्या नाम दिया? जो हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर थी उनको क्या नाम दिया? सेल। तो सेल का मतलब होता है लैटिन लैंग्वेज में लिटल रूम, ठीक है। तो छोटे छोटे कमरों की तरह स्ट्रक्चर उसमें दिखाई दी। This may seems to be very small and the insignificant incident, but it is very important in the history of the science. मतलब ये बहुत ही छोटी सी बात थी और छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे ये उस टाइम पे। मतलब उस चीज़ को इतना उन्होंने हाईलाइट नहीं किया, पर ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, ठीक है। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैज़ ऑब्जर्व द लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट। तो ये पहली बार था जब किसी ने लिविंग थिंग्स को जो है अकेला एक यूनिट के रूप में देखा था। मतलब अकेली जो लिविंग थिंग्स के बारे में तो मैक्सिमम जानते थे, पर सेल के बारे में किसी ने पहली बार जो है वो देखा था। एंड दिस यूज ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दिस यूनिट इज बीइंग यूज टिल डे इन द बायोलॉजी। तो आज भी बायोलॉजी की फील्ड में आज दिन तक इस शब्द को यूज़ किया जाता है, सेल, ठीक है। लेट अस फाइंड अबाउट द सेल्स। तो चलो देखते हैं सेल के बारे में डिटेल में। व्हाट वाज द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ? तो जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बेसिकली किस चीज़ से मिल करके बने होते हैं? तो इसके लिए क्या एक्टिविटी है, आपने क्या करना है, लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम अनियन बल्ब। अनियन तो सब खाते हैं, घर में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अनियन बल्ब लेना है आपने और उसका छोटा सा पीस लेना है। विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ फॉरसेप वी कैन पील ऑफ द स्किन इज कॉल्ड द एपिडर्मिस। तो जैसे आप अनियन खाते हो तो आप कभी देखते होंगे तो उसके अंदर वाली तरफ को जो फ्लैशी जैसा एरिया होता है जिसको हम खाते हैं, उसके अंदर की तरफ को एक बिल्कुल पतली सी स्किन होती है, ठीक है। उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। और जो एपिडर्मिस है उसको आपने क्या करना है, निकालना है फ्रॉम द कनकेव साइड इनर लेयर ऑफ द अनियन। दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली ऑन अ वॉच ग्लास। तो वॉच ग्लास भी आपने देखी होगी, लैब में आपको मिलती है ये चीज़ें, ठीक है। वॉच ग्लास जो है इस तरीके की होती है और वो बिल्कुल शीशे की तरह बनी होती है और उसमें वाटर डालते हैं और उसमें आपने जो है ये जो एपिडर्मिस आपने निकाली, फोर्सेप होता है ना जो आपको उठाते हैं जिससे चीज़ें, उसकी हेल्प से आपने जो है क्या करना है, इस वॉच ग्लास के अंदर उस मटेरियल को रखना है, ठीक है।
और दिस विल वी प्रिवेंट द पील फ्रॉम द गेटिंग फोल्डेड एंड गेटिंग ड्राई। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपकी जो पील है, जो आपने निकाली एपिडर्मिस, वो फोल्ड नहीं हो, ठीक है। इस तरीके से आपने उसको रखना है और थोड़ा सा इसमें वाटर डाल देना है आपने, ओके। और ना वो सूखनी चाहिए। लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड। फिर आपने क्या है, एक ग्लास स्लाइड लेनी है, शीशे की स्लाइड लेनी है, ठीक है। इस तरीके की स्लाइड होती है, उसको आपने लेना है। पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। इसके ऊपर आपने जो है ड्रॉपर की हेल्प से वाटर डालना है। एंड देन जो आपने पील ली है उसको आपने धीरे से फोर्सेप की हेल्प से या ब्रश की हेल्प से इसके ऊपर रख देना है, ओके। मेक श्योर दैट द पील इज परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड। तो ये ध्यान देना है कि जो आपकी पील है वो बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए, ठीक है, फोल्डेड नहीं होनी चाहिए। इन दिस a thin camel hair paint brush might be necessary to help the transfer the peel. Now we put a drop of saffron in. तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, which solution is used for study the living cells in the plant? That is the saffron solution, okay. तो सैफरानिन ये रेड कलर का सॉल्यूशन होता है, उसको आपने लेना है और आपने ये जो इसके ऊपर आपने पीस रखा था एपिडर्मिस का, उसके ऊपर आपने 2 या 3 बूंदे डाल देनी है, ओके। उसके बाद आपने इसको कवर स्लिप से कवर कर देना है। कवर स्लिप बिल्कुल थिन होती है, बिल्कुल सावधानी से उसको यूज़ करना चाहिए। टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल्स बाय पुटिंग द कवर स्लिप। जब भी आप इसके ऊपर कवर स्लिप डालते हैं तो ये ध्यान रखना है कि इसके नीचे कोई एयर बबल ना आए। अगर एयर बबल आएंगे तो आपको माइक्रोस्कोप के नीचे वही एयर बबल ही दिखाई देंगे, आपको कुछ दूसरी चीज़ें जो आप देखना चाहते हैं वो नहीं दिखेंगी, ओके। एंड आस्क योर टीचर फॉर हेल्प। वी हैव प्रिपेयर अ टेम्पररी अमाउंट ऑफ अनियन पील। तो आपने जो अब स्लाइड के ऊपर जो मटेरियल तैयार किया उसको बोलते हैं टेम्पररी अमाउंट ऑफ अनियन पील। वी कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर द लो पावर फॉलोड बाय द हाई पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर आपने क्या करना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेना है, उसके अंदर आपने पहले लो पावर में फिर हाई पावर में देखना है, ओके। अब ये देखो माइक्रोस्कोप है, आपने पहले भी इसको यूज़ किया होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत बता देती हूँ। तो ये जो माइक्रोस्कोप है सबसे ऊपर आई पीस होती है इधर, ठीक है, ये निकलती भी है, इसको आप अलग अलग जो है यूज़ कर सकते हो। और इनके अंदर जो है क्या लगा होता है, अंदर मिरर लगे होते हैं अलग अलग, ठीक है, लेंसेज लगे होते हैं। और ये है बॉडी ट्यूब और ये कोर्स एडजस्टमेंट है, इसको ये जो पूरा आपका सिस्टम है ये अच्छे से इधर उधर हिल सकता है। फाइन एडजस्टमेंट, इससे जो आपका ये जो नीचे वाला ऑब्जेक्टिव लेंस है ये बिल्कुल फाइनली उसको किसी भी चीज़ को देखने में हेल्प करता है। और यहाँ पे क्लिप्स लगी होती है दोनों साइड। ये क्लिप क्या करती है, जो आपका जो स्लाइड होगी उसको एडजस्ट करने में हेल्प करती है, उसको होल्ड करती है। और ये माइक्रोस्कोप का स्टेज है, ओके। और ये आर्म है, यहाँ से हम माइक्रोस्कोप को पकड़ते हैं और उसके बाद ये स्वीवेल है, इससे भी ये जो है मूव होता है, ये ऊपर नीचे जाता है। नाउ दिस वन इज़ द मिरर। और ये मिरर जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। लाइट की तरफ को आप रखेंगे तो इसकी रिफ्लेक्शन जो है आपकी इस साइड के ऊपर गिरेगी। और यहाँ पे कंडेंसर होता है, उससे भी जो है एडजस्ट होता है। नेक्स्ट वन इज दिस वन इज द बेस। तो ये बेस है माइक्रोस्कोप का। सो दिस वन इज द योर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ओके। नाउ व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस। तो क्या देखते हैं हम अगर हम लेंस से देखते हैं, वी कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप ऑन एन ऑब्जर्वेशन शीट। डज इट लुक लाइक। तो जब आप देखोगे ना तो आपको कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देगी, ओके। तो यहाँ पर आपको अनियन पील ये दिख रहा है ना ब्लूइश कलर में, ये आपको रेडिश कलर में दिखाई देगा क्योंकि सैफरानिन जो है रेड कलर की होती है। अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो आपको इसमें ब्लैक कलर के डॉट डॉट दिखते हैं। तो ये डॉट जो है ये क्या है, न्यूक्लियस है। और ये जो आपको ऐसी लाइनें दिख रही है, दिस वन इज द वॉल ऑफ द सेल, ओके। और ये कंप्लीट डिफरेंट सेल्स हैं और ये बिल्कुल कैसे दिख रहे हैं, हनी कॉम्ब्स की तरह दिख रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वन, we can try preparing the temporary amount of peel of onion of different size. What do we observe? Do we see the similar structure for the different structure? तो अगर आप अलग अलग अनियन के अलग अलग जो माउंट लेंगे, टेम्पररी माउंट लेंगे, चाहे छोटा लो बड़ा लो, क्या आपको अलग अलग तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंसेस होता है। बेसिकली जो सेल्स होते हैं वो सारे के सारे जो है सेम होते हैं, ठीक है, एक तरीके के इसमें सेल एक जैसे होते हैं। वट आर दीज स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर्स क्या है जो आपको दिखाई दे रही है। दिस स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन अनियन बल्ब। तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चर जो है एक जैसे दिखती हैं और जब ये सारी स्ट्रक्चर एक साथ मिलती है तो ये अनियन बल्ब बनाती है। मतलब अनियन बल्ब इन सेल से ही मिल करके बना हुआ है। वी फाइंड from this activity that onion bulb of different size have similar small structure visible under a microscope.